हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेटा को टैबुलर फॉर्म में कैसे शो करेंगे। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपने हमने लास्ट क्लास में आपको एक बार रिकैप करा दूं कि एक डेटाबेस बनाया था वाईटी नाम से। इसके अंदर एक रिकॉर्ड नाम की टेबल थी जिसके अंदर आईडी, नेम, एज, एड्रेस यहाँ पे कॉलम थे और फिर हमने इसको कनेक्ट कराया था अपने प्रोग्राम से और इस रिकॉर्ड को शो किया था यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, कभी भी अगर किसी वेबसाइट में डेटा को हम इस तरीके से तो शो करते नहीं। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने बताया था कि डेटा को आप कैसे शो कर सकते हैं। तो डेटा को किस तरीके से थोड़ा सा बेहतर फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, इसके लिए आप देखिए कि हम कैसे उसको और अच्छे ढंग से हम सेव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरा ये जो इससे पहले वाला लेक्चर था जहाँ पर मैंने रिकॉर्ड को शो करना सिखाया है, ये देखिए बेसिक प्रोग्राम हमारा था, इसको आप ज़रूर एक बार देख लें। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम मैंने दिया tabular.php और मैं बिल्कुल शुरू से करूँगा जिससे अगर कोई पहले भी देख रहा हो तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है HTML, ठीक है। फिर सीधा हम बॉडी पर आ जाते हैं। बॉडी को आप बंद कर दीजिए और HTML को आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे नहीं है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसको फॉर्मेट कर दीजिए और फॉर्मेट करने के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मुझे HTML का कोड लिखना है, तो आपको पता है कि HTML के कोड लिखने के लिए यहाँ पे जैसे PHP का कोड लिखने के लिए आपको PHP लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग इसको पहले कनेक्ट करवाते हैं। तो फिर से मैं एक बार कनेक्ट करवा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, आपको एक कॉन नाम का वेरिएबल लेना है और क्या करना है, mysqli_ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देना है लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस के यूज़र का नाम रूट और पासवर्ड क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगा, ठीक है। फिर क्या था, mysqli_select_db, डेटाबेस का नाम क्या था। अच्छा, यहाँ पे आपको देते समय याद रखना पड़ेगा कि सबके सिंटैक्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि DB में क्या आर्गूमेंट होता है, तो आपको पता होगा कि पहले यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट होता है कॉन और देन जाकर डेटाबेस का नाम था वाईटी, ठीक है। फिर अब यहाँ पर एक SQL लिखना पड़ेगा आपको, SQL। तो हमने लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का क्या नाम था, टेबल का नाम था रिकॉर्ड था कि रिकॉर्ड्स, इसको आप यहाँ से चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम है रिकॉर्ड, ठीक है। ये डेटाबेस से श्योर कर लीजिए कि टेबल में कॉलम और बाकी चीज़ें मैच करती रहें। अब आपको क्या करना है, आपने कहा mysqli_query, आपने इसको किया और यहाँ पर सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होना चाहिए, SQL। ये क्या वापस करता है, ये वापस करता है एक रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए। अब आपने कहा कि मैंने बताया था आपको कि आपने कहा रो, एक वेरिएबल आपने बनाया किस नाम से, रो नाम से, रो mysqli_fetch_array और इसके अंदर आप क्या पास करते हैं, रिजल्ट सेट। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये पता नहीं कितने रिकॉर्ड फेच करेगा, तो इसको हम लोग क्या करते थे, लूप में डाल देते थे और लूप में डालने के बाद हम लोग इसको प्रिंट करा लेते थे। प्रिंट कैसे कराते थे, इको, जैसे आपने कहा रो और कॉलम का नाम। यहाँ पे याद रखिए कि जो कॉलम का नाम है, जैसे यहाँ पे आईडी, नेम, एज, एड्रेस, जो नाम है बिल्कुल वही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने दिया आईडी, फिर यहाँ पर आपने दिया नेम, ऐसे करके नेम, एज, एड्रेस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं आप नेम और यहाँ पे कर सकते हैं आप एज और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप इसको एक बार शो करना चाहेंगे, तो जैसे इसको मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए क्या, tabular.php। ये सॉरी, कहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए myPHP के अंदर tabular.php, myPHP के अंदर tabular.php। अच्छा, एड्रेस का कॉलम एड्रेस नहीं था, तो यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, शायद ADDR था, हाँ ठीक है। तो आप देख लीजिए कि पहले चेक कर लीजिए इतना रिकॉर्ड शो कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल शो कर रहा है, रिकॉर्ड किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। तो ये बेसिक रिकॉर्ड शो करने का कोड तो आपके पास बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमें टेबल अप्लाई करना है कि भाई हाँ, थोड़ा सा और इसको सजा करके हम टेबल को करें। तो हमने कहा यार कि टेबल अप्लाई करने के लिए
बात कहाँ से चालू होगी? बात चालू होगी जहाँ से रिकॉर्ड शो होना है। तो रिकॉर्ड शो कहाँ से होना है? रिकॉर्ड शो होना है यहाँ से। तो पहले पुरानी PHP को बंद कर, यहाँ पे फिर हम PHP HTML को मिक्स करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप फिर से इसको चालू कर दीजिए, ये हो गया। बीच में अब यहाँ पे लगा सकते हैं आप क्या? टेबल। मान लीजिए आपने कहा विद इक्वल टू कितना? टेबल विद इक्वल टू आपने कर दिया 700 पिक्सल और बॉर्डर इक्वल टू मान लीजिए आपने कर दिया कि 1। ये टेबल बन गई। इस टेबल के अंदर आप एक रो बनाइए, इस रो के अंदर सारे कॉलम आप बना दीजिए। जैसे आपने कहा ID, ठीक है, फिर आपने कहा क्या? नेम, फिर आपने कहा क्या? एज, और फिर आपने कहा क्या? एड्रेस। ये देखिए ये बन गया, और फिर TR बंद कर दिया आपने। तो ये तो एक रो बन गई ऊपर। तो ये तो मान लीजिए हेडर के लिए ठीक है। जो टेबल आपने बनाया उस टेबल को यहाँ पर आप बंद कर दीजिए। लास्ट में टेबल बंद भी होगी तो टेबल को अच्छा होगा कि हम पहले ही बंद कर दें। अब हर रो पे, मतलब हमें पता था नहीं कितने रिकॉर्ड हैं, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं मुझे रो को क्या करना है? रो को बार बार, जैसे मैंने रो को यहाँ पर खोला, अब यहाँ पे एक तो हो गया। अब यहाँ के बाद अब इस जगह पे हर रिकॉर्ड के साथ रो क्या होगी? ओपन होगी। तो पहले मैं PHP को बंद करूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? TR। TR के अंदर पहली TD, और पहली TD के अंदर क्या होगा? ये आपका इको, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे? TD को बंद कर देंगे। बिल्कुल अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे दूसरी TD, अब इको। अब यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं सही करूँगा उसको, ठीक है। फिर आपने कहा तीसरी TD, और यहाँ पे फिर से आपने इसको कर दिया, इस तरीके से बंद कर दिया आपने। फिर आपने कहा चौथी TD, इसको भी आपने खोला और ये बंद कर दिया आपने लास्ट में। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही कि ये जो, जैसे TD तो HTML का पार्ट है, लेकिन ये क्या है? ये जो इको है वो तो PHP का पार्ट है ना। तो अगर हमें PHP लिखना है तो हमें PHP ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो हर जगह पे आपको यहाँ पर PHP ब्लॉक को लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको ये और ये लगाना पड़ेगा। तो हर जगह PHP ब्लॉक, मतलब जहाँ जहाँ भी आप ये कर रहे हैं यहाँ PHP ब्लॉक लगाइए, ठीक है। ये आपने यहाँ पर भी लगा दिया और आपने यहाँ पर भी लगा दिया, और PHP ब्लॉक को लगाया है तो बंद भी करना पड़ेगा। तो ये PHP ब्लॉक को मैं यहाँ भी बंद कर रहा हूँ, यहाँ भी बंद कर रहा हूँ, यहाँ भी बंद कर रहा हूँ, यहाँ भी बंद कर रहा हूँ। फाइनली जो रो आपने खोला था वो रो यहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि ये जो ब्रैकेट है किसका पार्ट है? तो PHP का पार्ट है ना। तो फिर से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? PHP ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए मिक्सिंग हमारी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या? आप देख सकते हैं, पहले मैंने बेसिक इसका कोड लिखा, फिर मैंने टेबल बनाया, फिर मैंने ये कर दिया। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इस रिकॉर्ड को जब हम देखेंगे, देखिए ऐसा रिकॉर्ड पहले था, अब इसको देखिए एकदम इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए ID, नेम, एज, एड्रेस, ठीक है। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। क्योंकि ये बेसिक कोड है, तो ये बेसिक कोड है, तो इसको आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाया है हम लोगों ने। एकदम आसानी से कोड को शो कराया, किस फॉर्मेट में? टेबुलर फॉर्मेट में। तो आपको बात समझ में आई होगी। इसको एक बार खूब अच्छे से करिए एंड फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।